Hey, welcome you again on EduLife Means. You already have read the title, so in today's video, I'm going to tell you about the career option after 12 commerce. By doing some of these courses, you can get a good career opportunities. So let's go with the video. Okay, so number one is Bachelor of Commerce, which is called BCom. ये 3 साल का UG प्रोग्राम है which can gain curricular knowledge on subjects like accountancy, statistics, management, human resource and computer economics as well. So second हमारा आता है Bachelor of Economics. ठीक है, इसमें आप थोड़ा जिसको हम BE बोलते हैं, 3 साल का कोर्स होता है ये, और इसको ये थोड़ा BCom की तरह सिमिलर होता है. इसको करने के बाद आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज गेन हो जाती है. आप इसमें थोड़ा बेसिक एंड एडवांस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं. एंड बहुत सारे इसके बाद भी ऑप्शंस खुल सकते हैं. ओके, सो 2 कोर्स हमने कर लिए. कौन से? बैचलर ऑफ कॉमर्स विच इज़ BCom एंड सेकेंड वन इज़ बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ कॉल्ड BE. ठीक है, दोनों 3 साल के कोर्सेज होते हैं. नॉर्मली आपकी जो बैचलर होती है यानी कि UG कोर्सेज जितने भी होते हैं मोस्टली 3 इयर्स के ही होते हैं. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज़ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विच इज़ कॉल्ड BAF. ओके, BAF जो है ये टैक्स, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं. और ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स होता है. इसको करके आपको थोड़ा अकाउंट्स की नॉलेज हो जाती है, टैक्स से रिलेटेड नॉलेज हो जाती है और ऑडिटिंग से रिलेटेड भी आपको इसमें थोड़ी नॉलेज हो जाती है. ओके, सो ये AF वाला कोर्स करके आप थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड में जा सकते हैं, फाइनेंस सोर्स में जा सकते हैं और अकाउंटिंग की फील्ड्स में भी आप जो है इसमें एंटर कर सकते हैं. इस कोर्स को करने के बाद 3 इयर्स का ये कोर्स होता है. ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट BFM. ओके, सो ये जो हमारा BFM वाला कोर्स होता है ये भी हमारा 3 ईयर का प्रोग्राम होता है जिसमें आप बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकते हो. ठीक है, एंड MBA इन फाइनेंस. इस कोर्स को करने के बाद आप फाइनेंस में MBA भी कर सकते हैं. And during these 3 years you will study financial markets, trading and its regulation also and market forces also. So थोड़ा बहुत मार्केटिंग के अंदर भी आप इसमें एंटर अपने आप को कर सकते हो. इसमें भी काफ़ी अच्छा देखा गया है कि थोड़ा अच्छा स्कोप है. फाइनेंस में भी आप जा सकते हैं, अकाउंटिंग में भी आप जा सकते हैं. एंड सो अभी ये जितने भी ऊपर हमने कोर्सेज डिस्कस करे थे ये थे सारे जनरल कोर्सेज. ओके, सो नाउ कमिंग टू द प्रोफेशनल कोर्सेज. ओके, सो प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के बाद आप थोड़े प्रोफेशनल्स कहलाए जाते हो और ये कोर्स थोड़े से एडवांस होते हैं और काफ़ी वैल्यूएबल भी होते हैं. ठीक है, सो सबसे पहला जो प्रोफेशनल कोर्स होगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है BBA, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो BBA जो है काफ़ी मतलब यूथ में बहुत ज़्यादा मतलब इसका बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं. मैंने जितना भी अभी तक देखा है अपनी 12 कॉमर्स के बाद. एंड ये 3 साल का कोर्स होता है और इसमें आपको थोड़े से बिजनेस के प्रिंसिपल्स और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नॉलेज गेन हो सकती है. ठीक है, और थोड़ा साइंस से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एंड थोड़ा सा बिजनेस मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो आप इसमें जाके थोड़ा सा सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज़ फिर उसके बाद हमारा आता है BCA, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन. ठीक है, BBA से BCA मतलब आप कर सकते हो, जिसमें आप थोड़ा सा आपको एक्सेल से रिलेटेड एंड IT इंडस्ट्री से रिलेटेड आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. उनसे रिलेटेड आप स्किल सीख सकते हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और थोड़ा यूज़र के सपोर्ट में. एंड इन 3 साल के अंदर, ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है ये. एंड आप थोड़ा IT सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी कुछ इस कोर्स में सीख सकते हैं BCA के कोर्स में. एंड डिमांड भी है इसकी और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी आप इससे कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा आप एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में घुस जाते हो थोड़ा सा. ठीक है,
क्योंकि आईटी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा यूज़र सपोर्ट आपको एक मिल जाता है इसके अंदर जाके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जिसमें हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी सी सही हैं हमारे इंडिया में। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, जिसमें BBA एंड BBA IB आप कर सकते हो एंड इंटीग्रेटेड BCom भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसको करने के बाद नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स हमारा कौन सा आता है, CA तो पता ही होगा आपको, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत टफेस्ट है और ये 3.5 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा ऑडिटिंग, टैक्स लॉज, टैक्सेशन, बिजनेस लॉज और कॉर्पोरेट लॉ, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं। एंड इसका एंट्रेंस करना क्लियर भी बहुत टफ होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसके लिए कोचिंग भी लेते हैं एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छी सैलरी आप गेन कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स जो थे ये थोड़े से थे आपके जनरल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, जो आप अपनी 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा क्रिएटिव हैं और आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव है, सो आप क्रिएटिव कोर्सेज को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं कौन कौन से वो क्रिएटिव कोर्स हैं जो आप 12th की कॉमर्स के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, वो सबसे पहले हमारा आता है क्रिएटिव कोर्स जो है 12th के बाद जो आप कर सकते हो, वो जर्नलिज़म और मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो जर्नलिज़म और मास कम्युनिकेशन बहुत पॉपुलर चॉइस है स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में भी, और आप 3 साल का ये पूरा कोर्स होता है और आप चाहें तो इंटीग्रेटेड कोर्स को पूरे 5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये करने के बाद आप थोड़ा जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन में अपने आप को थोड़ा इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे कोर्स है ये भी। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड कौन सा आ जाता है हमारा क्रिएटिव कोर्स जो है हमारा एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ठीक है। इफ़ यू आर अ क्रिएटिव थिंकर सो दिस कोर्स इज़ परफेक्ट फॉर यू, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपको 1 या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी ऑफ़र करते हैं एनिमेशन और मल्टीमीडिया में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए 3D एनिमेटर के लिए, रिगिंग आर्टिस्ट के लिए और टेक्सचर आर्टिस्ट के लिए, 2D एनिमेटर, रेंडरिंग आर्टिस्ट, इमेज एडिटर, लाइटनिंग आर्टिस्ट, की फ्रेम एनिमेटर, डिजिटल इंक एंड पेंट आर्टिस्ट, कैरेक्टर एनिमेटर एंड कंपोजिटर। सो दीज आर कुछ ऑप्शंस हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एनिमेशन और मल्टीमीडिया के फील्ड में अगर आप घुसते हैं तो, ठीक है। एंड कई बार ऐसा भी होता है आप इफ़ फोटोग्राफी में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस समय आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद डायरेक्ट भी आप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं इसमें, ठीक है। सो इफ़ यू आर क्रिएटिव यू कैन डू दिस एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स एज वेल। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रहा है, जो कि है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जो बहुत डिमांडिंग है ऑनलाइन सेक्टर में, ठीक है। इस कोर्स का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है इस कोर्स का, ठीक है। एंड यू कैन चूज़ दिस ऑप्शन फॉर टू बिकम डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल एज वेल। एंड कोई भी स्पेशलाइजेशन आप इसमें चूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज़ ऑल्सो गुड करियर ऑप्शन आफ्टर योर 12th कॉमर्स। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं और इसमें या तो आप डिग्री कर सकते हैं या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट फील्ड में एंटर करने के लिए और अपने करियर को थोड़ा और बूम ब्लास्ट करने के लिए। सो ये करियर आपको जो है ना क्रिएटिविटी रिक्वायर करता है और थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको रिक्वायर करता है। आप इसको करने के बाद जॉब कर सकते हैं, एक अच्छी इवेंट प्लानर आप बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर आप बन सकते हैं, स्टेज डेकोरेटर बन सकते हैं, डेकोरेटर बन सकते हैं, वेडिंग प्लानर, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़र, लॉजिस्टिक मैनेजर एंड एक्सेट्रा। काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं ये करने के बाद भी आपको। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर योर 12th कॉमर्स। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है प्रोफेशनल फोटोग्राफी, ठीक है, PP। द करियर ऑप्शन इन दिस कोर्स इंक्लूड फैशन एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, फैशन में आप एंटर कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। ये करने के बाद फोटोग्राफी वाला कोर्स करने के बाद आप वाइल्ड लाइफ में एंटर कर सकते हैं,
ट्रैवल में, एक्साइटिंग जॉब्स में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप डिफरेंट फील्ड्स में करने के बाद इसको जा सकते हैं। दैट्स ऑल्सो अ गुड करियर ऑप्शंस फॉर यू। सो दैट्स ऑल आई वांटेड to share with you, and I hope this will be going to be helpful for you. So now, how to choose any career for you? और कोई अपने अकॉर्डिंग आपको कोर्स बताता है तो सबसे पहले आप कोर्स को समझिए, उसको एनालाइज करिए, उसकी स्ट्रेंथ को देखिए और अपनी खुद की स्ट्रेंथ को देखिए, वीकनेसेस को एनालाइज करिए एंड फ्यूचर उसका प्रोस्पेक्ट्स देखिए, प्रायोरिटाइज करिए अपने करियर के इंटरेस्ट को एंड उसके बाद आप अपना राइट करियर कोर्स अपने लिए चूज़ करिए। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू share with you. So if you like my content and stuff, so don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon for to stay tuned with us. Okay, thank you so much.